गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू D2S कैंपस ऑनलाइन क्लासेस। मैं दीपक चौधरी आपको अकाउंट्स टीच करूंगा। आगे बढ़ने से पहले, अकाउंट्स शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 12th का सिलेबस क्या है बेटा। ठीक है, क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, आपके पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यूनिट है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स को फर्दर 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके बाद हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर करेंगे। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सारा जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स मिलकर आपका 35 मार्क्स कवर करते हैं। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज को फर्दर 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर कवर करता है। ये तीनों ही चैप्टर मिलकर आपके 25 मार्क्स कैरी करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को 4 चैप्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर कहेंगे तो हम इसमें कवर करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। और लास्ट जो यूनिट है हमारा, 4th यूनिट, वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चारों चैप्टर्स आपके 12 मार्क्स के लिए आते हैं। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 8 मार्क्स कैरी करता है। इस तरह से ये पूरा टॉपिक मिलकर आपके लिए 80 मार्क्स का पेपर बनाता है। आपकी मार्किंग आउट ऑफ 100 हुआ करेगी। बाकी के 20 मार्क्स के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस पे ये जो पार्ट बी है, इसको हम पार्ट बी बोलते हैं, ये आपका पार्ट ए कवर करता है। आपके पेपर 2 पार्ट्स में आएंगे। ये पार्ट ए में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और पार्ट बी इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। यूनिट 3 और यूनिट 4 को मिलाकर पार्ट बी कवर किया करेगा। 20 मार्क्स आपके पार्ट बी से रिलेटेड होंगे। वाइवा होगा आपका, एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। टोटल 20 मार्क्स का एक टेस्ट भी होगा, रिटन टेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी मार्किंग जो है वो 100 मार्क्स की। आप इसको नोट करना चाहें, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, बेनिफिशियल रहेगा। आगे आपको मार्किंग स्कीम आपके वैसे आपके बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में जो भी यूज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक, सबके फ्रंट पेज पे इनिशियली ये आपको गिवन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है चैप्टर 1। चैप्टर 1 कवर करने जा रहे हैं हम। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। बेटा ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। आप लोगों को पता ही है कि जो भी चैप्टर्स हम कवर करते हैं यहाँ पे D2S कैंपस पे, वो चैप्टर्स बहुत ही आसान हुआ करते हैं। पता है ना या नहीं पता है? वेरी गुड। नाउ ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। और याद रखिए ये फंडामेंटल्स है,
पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप में ये फंडामेंटल्स है, यानी कि आप जो भी इनिशियल चीजें सीखेंगे वो यहीं पे सीखेंगे। जैसे कि हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीखने से पहले ABCD सीखना हमारे लिए जरूरी होता है, उसी तरह से पार्टनरशिप में आगे कवर करने से पहले हम जानेंगे कि इनके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। क्लियर है ना? तो जब पार्टनरशिप की बात आती है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की बात आती है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। और ये आपका कहां गिवन है? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। यह डेफिनेशन आपका कहां गिवन है बेटा? इंडियन पार्टनर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्लियर है? तो सबसे पहले जानते हैं पार्टनरशिप क्या है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस का क्या मतलब हुआ? दो या दो से ज्यादा लोग, मान लो रमेश, सुरेश, महेश, ये सारे मिलके इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कोई बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने से पहले ये लोग क्या बोलेंगे कि तुम इतना कैपिटल लगाना, तुम इतना कैपिटल लगाना, तुम इतना कैपिटल लगाना, और जो भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस रन करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी पर्टिकुलर रेशियो में। लेट से 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 30 तुम रखना, 30 तुम रखना, 40 मैं रखूंगा। इस तरह से इनके बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। तो ये क्या था? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड। एग्रीड मतलब इनके बीच में क्या होगा? बिजनेस शुरू करने से पहले एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट किस चीज के रिगार्डिंग होगा बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट किस चीज का? प्रॉफिट होगा बिजनेस का। कौन से बिजनेस का? वो बिजनेस जिसे या तो सभी मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये चीजें कहां डिस्क्राइब्ड है? सेक्शन कहां एक्सप्लेन्ड है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद हम देखते हैं एसेंशियल फीचर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे बेटा वो है एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है? एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला फीचर इसका क्या है? ये जो फीचर्स है ये आपके जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, इसी में से निकलकर ये फीचर्स आपका बन जा रहा है। जैसे सबसे पहले क्या है? 2 और मोर पर्संस। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में क्या हुआ? सभी पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। किस चीज के रिगार्डिंग एग्रीमेंट? कि प्रॉफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग एग्रीमेंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एग्रीमेंट, कौन बंदा कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कब कब कौन कौन कितना विड्रॉ कर सकता है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग एग्रीमेंट। ठीक है? थर्ड है आपका, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। तो पर्सन कितने? 2 और मोर पर्संस। उसके बाद है
एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद आया, एग्रीमेंट किस चीज के रिगार्डिंग? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे है, नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस। ये नहीं कि भाई पाकिस्तान से या किसी भी दूसरे कंट्री से आपने आर्म्स मंगा लिए, बंदूकें, गोला बारूद मंगवा लिया, आपने तस्करी कर रहे हो और दो बंदे मिलके, दो फ्रेंड मिलके और पकड़े गए तो बोला कि सर हम तो पार्टनरशिप कर रहे थे। तो बेटा पार्टनरशिप में सर ने क्या पढ़ाया था तुम्हें? सर दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो सर हम तो 2 हैं, हमारे बीच में एग्रीमेंट भी है, हम सर प्रॉफिट को भी शेयर करते हैं और सर हम बिजनेस भी करते हैं। बेटा भूल गए? बिजनेस कैसा बिजनेस होना चाहिए? बिजनेस लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पे फंस गया बंदा, उसको पुलिस उठाकर ले गई। क्लियर है ना? तो प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैसा बिजनेस? लीगल बिजनेस। अच्छा, इसको रन कौन करेंगे? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो नेक्स्ट फीचर इसका क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? तो ये इस तरह से हमने पांचों फीचर्स कंप्लीट किए। क्या क्या है? पहला फीचर 2 और मोर पर्संस, नेक्स्ट है एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट उसके आगे है, 4th पॉइंट है हमारा लीगल बिजनेस और 5th पॉइंट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है यहां तक? नोट कीजिए इसे। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम बेटा, वो है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? लेट्स से 2 पार्टनर्स हैं, ए या इसको नाम देते हैं राजेश, पार्टनर, दूसरा पार्टनर है सुरेश। ये दोनों बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। राजेश और सुरेश ने मिलकर डिसाइड किया कि एक बिजनेस शुरू किया जाए। क्या किया जाए? एक बिजनेस शुरू किया जाए। तो जब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया तो बट ऑब्वियस है कि ये बिजनेस कौन सा बिजनेस कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो जब राजेश और सुरेश ने डिसाइड किया कि बिजनेस शुरू किया जाए, तो सुरेश ने पहली चीज कही कि भाई देख राजेश, कि मेरे पास तो ज्यादा टाइम होगा नहीं इस बिजनेस में टाइम देने के लिए, तो मैं इस बिजनेस में बहुत कम समय दे पाऊंगा। तो तू बिजनेस अगर संभाल पाएगा तो बता, फिर हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। राजेश बोला ठीक है भाई, मैं तो अभी वैसे भी कोई काम वाम कर नहीं रहा हूं, तो तू बिजनेस में पैसे लगा दे, मैं बिजनेस संभाल लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सुरेश ने बोला कि ठीक है, मैं बिजनेस में कंट्रीब्यूट करूंगा 10 लाख रुपए। कितने रुपए बेटा? 10 लाख रुपए। राजेश ने बोला कि यार मेरे पास उतने पैसे तो है नहीं, मैं 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तो सुरेश बचपन का ही फ्रेंड था, तो बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा लेता हूं, जो भी प्रॉफिट होगा, अब चूंकि मैं बिजनेस में ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूं, तो जो भी प्रॉफिट होगा हम 50-50 कर लेंगे। किस रेशियो में कर लेंगे बेटा? 50-50 हम प्रॉफिट को बांट लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है? बिजनेस चलता, शुरू किया जाता है, शुरू होता है बिजनेस। अब देखना एक चीज यहां पे ध्यान देना कि इन दोनों ने बातें करी थी, यानी जो इनके पास कोई एग्रीमेंट लिखित तौर पे, रिटन तौर पे नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ? बिजनेस शुरू किया, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था प्रॉफिट 50-50 करेंगे, फाइन। अब धीरे धीरे फर्स्ट ईयर बीत गया, सेकंड ईयर बीत गया, धीरे धीरे बिजनेस 5th ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग गया। एक दिन सुरेश अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, तो इसने इस बिजनेस के बारे में बताया। लेट्स से फर्म का नाम रख देते हैं XYZ लिमिटेड या XYZ। ठीक है, XYZ लिमिटेड रख देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? सुरेश अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, इसने इस फर्म के बारे में बताया कि यार ये मेरा बिजनेस है, मेरा फ्रेंड है राजेश संभाल रहा है, मैंने भी इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये बिजनेस आज के डेट में बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब जानते हो 10 फ्रेंड्स बैठते हैं तो 10 तरीके की बातें होती हैं। तो सुरेश के एक फ्रेंड महेश ने बोला
कि एक बात बता सुरेश, उस बिजनेस में के बारे में मैंने भी सुना है कि तूने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उस बिजनेस में, तो मुझे बता कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सुरेश ने बोला 10 लाख रुपए, और राजेश ने, तो उसने बताया कि राजेश ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो महेश बोलता है, महेश जो कि इसका एक फ्रेंड है, ठीक है, महेश बोलता है कि यार सुरेश एक बात बता कि मैंने सुना है कि जो भी प्रॉफिट बिजनेस में होता है वो तुम लोग 50-50 शेयर करते हो, क्या ये बात सही है? सुरेश बोलता है हाँ। तो बोला बेवकूफ है क्या? महेश बोलता है बेवकूफ है क्या, तूने 10 लाख रुपए लगाए और उसने सिर्फ 5 लाख रुपए लगाए, तभी भी 50-50 प्रॉफिट, यार तुझे तो प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। अब सुरेश का दिमाग चकराता है, बोलता है यार बात तो तू सही कह रहा है, ठीक है। तो ये आता है, उसने सोचा, ये आता है राजेश के बाद कि भाई राजेश अब ऐसा ऐसा है कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया है, मैं तो प्रॉफिट ज्यादा लूंगा। तो राजेश टेंशन में आ जाता है, यार मैं तो पूरा मेहनत करता हूँ, दिन भर रात भर मैं लगा रहता हूँ बिजनेस को इस लेवल तक लाने में, सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे ज्यादा बड़ा रोल मेरा ही है, दिन भर मैंने दिन रात मेहनत करके मैंने इस बिजनेस को इस लेवल पे पहुंचाया हुआ है। आज तू कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 50-50 नहीं, तू प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा लेगा क्योंकि मैंने कैपिटल कम लगाया है। एक बात बता, मैंने आज तक जो इतने सालों से इसमें इतना मेहनत किया है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तूने तो कोई टाइम नहीं लगाया इसमें। सुरेश बोलता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा लूंगा। तो इसी वजह से, इन छोटी छोटी कारणों की वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, डिस्प्यूट हुए, अब डिस्प्यूट को कैसे समाधान किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन क्या है डिस्प्यूट का। तो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन क्या है, अब लोगों के पास जाया जाता है। लेट से ये कोर्ट में गए, जज ने पूछा कि भैया राजेश एंड सुरेश, आप लोगों के बीच में जो दिक्कतें आई हैं वो क्यों आई है? कि सर हमने डिसाइड किया था कि पहले 50-50 प्रॉफिट करेंगे। अब सुरेश बोलता है कि नहीं, मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो मैं प्रॉफिट ज्यादा लूंगा। राजेश बोलता है कि मैंने इतने सालों तक बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट किया है, ये तो बिजनेस को देखने भी नहीं आया था, आज तक पता ही नहीं है इस बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब अगर ये प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा लेगा तो मैं आज तक जितने दिन भी काम किया है मैंने उसके लिए उसके एवज में सैलरी भी लूंगा एक्स्ट्रा। बात समझ में आता है? तो जज बोलता है एक बात बताओ, जो तुम लोगों ने डिसाइड किया था कि 50-50 सैलरी जो प्रॉफिट का शेयर है वो कैसे लोगे, ये कहीं लिखित तौर पे है क्या? तुमने कहीं लिखा हुआ है ये चीज? तब सुरेश और राजेश एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, यार ये तो हमने लिखा ही नहीं है। तो अब सारी की सारी चीजें किस पे, सारी की सारी बातें जो डिसीजन लेना है वो किससे लेना है? अब जज ने लेना है। लेकिन किस बेसिस पे? तो क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट तो कौन सा है? ओरल एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो जो भी एग्रीमेंट होता है वो दो बेसिस पे होता है। एक ओरल एग्रीमेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एग्रीमेंट होना चाहिए किसमें? कौन से फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। तभी इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू होगी बेटा, ठीक है। तो जब एग्रीमेंट आपका रिटर्न फॉर्म में होगा तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? आपका पार्टनरशिप डीड, ठीक है। वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड। तो अब हम जानते हैं बेसिकली पार्टनरशिप डीड है क्या। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट carrying all the terms of agreement। एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स होगा वो इस डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिकल्स of partnership। It is also called articles of partnership। फाइन, यहां तक क्लियर है। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। सर बहुत अच्छी बात है ये तो। अब ये बताओ, राजेश और सुरेश के केस में
जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया होगा, तो उसके लिए बेटा कुछ रूल्स है, उसके लिए कुछ रूल्स है, वो देखते हैं रूल्स क्या है। रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed. रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो रूल्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। नेक्स्ट इज सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। क्या पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने के केस में या पार्टनरशिप डीड ना होने के केस में पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन या किसी भी दूसरे तरह का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा? नहीं, नॉट अलाउड। कोई भी दूसरे तरह का रेम्यूनरेशन, कमीशन, सैलरी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे क्या उस पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, नॉट अलाउड। उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट उस कैपिटल पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जो पार्टनर विड्रॉ करते हैं गुड्स या अमाउंट, कोई भी कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? ड्रॉइंग्स के नाम से। तो क्या उन ड्रॉइंग्स पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी? आप लोगों को क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वेरी वेरी गुड, नहीं करना चाहिए। तो नॉट चार्ज, उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय एनी पार्टनर, क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा? हाँ जी, दिया जाएगा। अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। ओके बेटा, हमने अभी टॉपिक कवर किया पार्टनरशिप डीड। अब आप अपने असाइनमेंट का पेज नंबर 1 पे असाइनमेंट नंबर 1.1 देखेंगे। असाइनमेंट नंबर 1.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। अब आप मुझे बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा या नहीं? वेरी गुड, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या दिया जाएगा? हाँ जी सर, दिया जाएगा। दिया जाएगा क्या? नहीं। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, क्या इस बार उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा? हाँ जी सर, दिया जाएगा। इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा? 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पॉइंट नंबर डी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा? सर, इक्वली डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट्स को।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स अगर कुछ पार्टनर्स ने जो विड्रॉ किया हुआ है तो उस पे उन्हें क्या इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C, question number 2, A, B and C are partners in a firm. They have no partnership agreement for their guidance. At the end of the first year of the commencement of the firm, they have faced the following problems. A wants that interest on capital should be allowed to partners, but B and C do not agree. Next point, B wants that the partners should be allowed to draw salary, but A and C do not agree. Point number C, C wants that the loan given by him to the firm should bear interest at the rate of 10% per annum, but A and B do not agree. Next है A and B having contributed larger amount of capital desire that the profit should be divided in the ratio of their capital contribution, but C does not agree. State how you will settle these dispute if the partners approach you for the purpose. अगर पार्टनर्स आपको अप्रोच करते हैं इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए, तो आप किस तरह से इस चीज को सॉल्व करेंगे? तो सर सबसे पहला पॉइंट है A wants that interest on capital should be allowed to partners but B and C do not agree. ठीक है, A ने B और C अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये एज पर रूल है, एज पर रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। B और C सही है कि वो एग्री नहीं कर रहे हैं, A को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। B wants that the partner should be allowed to draw salary but A and C do not agree. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, चूंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये कोई भी अलाउड नहीं है सैलरी विड्रॉ करने के लिए। C wants that the loan given by him to the firm should bear interest at the rate 10% per annum, but A and B do not agree. करेक्ट है, वो 10% के रेट से नहीं, किस रेट से दिया जाएगा बेटा? 6% पर एनम के रेट से। नेक्स्ट है A and B having contributed larger amounts of capital desired that the profit should be divided in the ratio of their capital contribution. क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? बताओ, नहीं। वेरी गुड। किस रेशियो में? तो फिर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? वेरी गुड, इक्वल रेशियो में। बहुत बढ़िया।